मैं शिवपुरी हूँ, जो पूर्व में माधव राष्ट्रीय उद्यान और उसकी हरी भरी वादियों से घिरी हुई हूँ। जब कभी मेरे आसपास सरसों खिलती थी तो मैं भी मुस्कुराती थी। मेरे सीने में मौजूदा झीलें सदा पानी को सहेजा करती थीं। मेरा तापमान इतना अनुकूल था कि मैं कभी मिनी शिमला कहलाती थी। मेरे पास कीमती प्राकृतिक संसाधन थे। यह सफ़ेद एवं लाल सोना ग्रामीणों से लेकर शहरी बाजार को रोशन किया करता था। फिर मेरा दोहन शुरू हुआ। मैं लुटती रही, सब खामोश रहे। जब जागे तब देर हो चुकी थी। खदानें बंद हो गईं, शहर बेरोजगार हो गया। पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हुए पर्यटन को विकसित किया जा सकता था, लेकिन सब खामोश बने रहे। टूरिस्ट वेलकम सेंटर की यह तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि प्रशासन किस हद तक लापरवाह है। जिस जगह का अभी उद्घाटन ही नहीं हुआ है, वह उससे पहले ही उजड़ गई है। मैं सुबकती रही, सब खामोश बने रहे। मेरी झीलों को नष्ट किया गया। पोहरी बस स्टैंड पर नवनिर्मित यह बस स्टैंड झील क्षेत्र में ही बना हुआ है। ईदगाह के सामने यह तलैया देखते देखते गायब हो गई। भुजरिया तालाब सहित शहर के तमाम तालाब धीरे धीरे सिकुड़ने लगे। टीवी टावर के पास मेरी खुली भूमि, जो मैंने शासकीय निर्माणों के लिए छोड़ रखी थी, उस पर नेता और अधिकारियों ने मिलकर कॉलोनियां बना दी। सब खामोश बने रहे। धरती को चीरते हुए हजारों बोर हुए। मेरा जल नीचे चला गया। अब आलम यह है कि जल स्रोत सूख चुके हैं, कुएं रीतने लगे हैं। पानी की एक एक बूंद के लिए शहरवासी तरसने लगे हैं। सिंध से पानी लाने के लिए योजना आई। जो काम 2009 से शुरू होकर 2011 में खत्म हो जाना चाहिए था, वो आज 2016 में भी जस का तस बना हुआ है। जादव सागर के पास दोशियान कंपनी के जले हुए पाइप साफ बयां कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की स्थिति को और उसकी गंभीरता को। परिणाम स्वरूप इस शहर में लोग पानी के लिए तरसने लगे। शहर में पानी के टैंकर का इंतजार करते हुए लोग आज राहों पर साफ दिखाई देते हैं। सड़क किनारे घरों के सामने लोगों के ड्रम रखे रहते हैं ताकि वे टैंकरों से पानी भर सकें। लोगों के दर्द को सब समझ रहे हैं, पर एक्शन कुछ भी नहीं। रोजगार के नाम पर सिवाय शून्यता के कुछ भी नहीं। जबकि यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। यहाँ झीलें हैं, झरने हैं, जलप्रपात हैं, जंगल हैं, पर नहीं है तो दृढ़ इच्छा शक्ति। मैं तकती रही कि देशी और विदेशी मेहमान मेरे आंगन में आएंगे, पर कोई ऐसा टूरिस्ट सर्किट नहीं बना या ऐसी रणनीति तैयार नहीं हुई ताकि शहरवासियों को पर्यटन उद्योग का लाभ मिल सके। शहर की सड़कों पर गंदगी और जानवरों के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये शहर का हृदय स्थल माधव चौक है। यहाँ पसरी गंदगी पर्यटकों को कैसे आकर्षित करेगी? माधव चौक का यह सहायक पार्क खूबसूरती की जगह बेरोजगार लोगों के बैठने का ठिकाना भर रह गया है। नीलगढ़ चौराहे पर जानवर और इंसानों में अंतर करना मुश्किल है। हर तरफ कचरे के ढेर और गंदगी का आलम है। माधव चौक पर पुराने बस स्टैंड में स्थित यह जगह आज कचरा घर बन गई है। जहां समीप ही आरटीओ ऑफिस है, वहां पर कचरा इकट्ठा होता है और फिर उसे जलाया जाता है ताकि उसके धुएं को लोगों के फेफड़ों में आसानी से पहुंचाया जा सके। जर्जर सड़कें जो पीआईएल के जरिए बनी तो, पर वह पहले से और अधिक सिकुड़ गईं। बढ़ते हुए अतिक्रमण और मार्गों पर लगने वाले ठेलों ने इस शहर को किसी कस्बे में तब्दील कर दिया। झील संरक्षण के नाम पर शुरू हुए सीवर प्रोजेक्ट की हालत तो और भी दयनीय है। टूटे चैम्बर घटिया निर्माण की साफ गवाही दे रहे हैं। सीवर प्रोजेक्ट के चलते कहीं पर भी खुदाई हो रही है बिना किसी प्लान के। कोर्ट के आदेश पर शहरवासियों को थोड़ी राहत मिली है, वरना सीवर के नाम पर जनता को दमा का रोगी बनाया जा रहा था। स्टेडियम को एक उपलब्धि माना जा सकता है, पर वो भी बदहाल सड़कों की वजह से आमजन और युवा खिलाड़ियों से दूर बना हुआ है।
जिस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज की 80% सीटें खाली रह गई हों, वहाँ पॉलिटेक्निकल कॉलेज की उपयोगिता एक सवाल खड़ा करती है। सड़क, पानी और रोजगार के दृष्टिकोण से यह शहर मध्य प्रदेश का बीमार शहर बन गया है। आखिर इसकी इस बदतर हालत के लिए जिम्मेवार कौन? नगर पालिका के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष या वे शासकीय कर्मचारी जिनका काम था हर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करना और वे सीमित रहे अपने कमीशन तक, या वो हमारे जनप्रतिनिधि जो जनता के कीमती मतों के दम पर जीतकर मंत्री तो बनते हैं और जिनकी जिम्मेवारी थी नालायक और निकम्मे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की। यह शहर जानता है कि यहाँ के सांसद ईमानदार हैं, पर उदासीनता भरी ईमानदारी भी आखिर किस काम की? सूचना क्रांति के इस युग में वो जनता भी कम दोषी नहीं जो गलत लोगों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद नहीं करती, जो जिम्मेदार लोगों से नहीं पूछती कि जब हम रो रहे थे तब आप कहाँ सो रहे थे, आप कहाँ सो रहे थे।